छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छात्रों और युवाओं को क्रेडिट रिकॉर्ड सुधारने और आसान कमाई का सपना दिखाया गया। भरोसा ऐसा, कई लोग बिना शक के साथ जुड़ते चले गए। छात्रों को लगा उनका भविष्य संवरने वाला है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वे किसी और की बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ दस्तखत, कुछ वादे और फिर शुरू हुआ ऐसा खेल जिसकी गूंज अब पुलिस तक पहुंच चुकी है। कमीशन का लालच, ठगी का जाल, क्रेडिट स्कोर की आड़ में लाखों का खेल। भरोसा जीता, फिर छात्रों को लगाया चूना। न नौकरी न निवेश, फिर भी कमाई का वादा। युवाओं को दिखाए गए सुनहरे सपने, लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। दुर्ग जिले में युवाओं और छात्रों को निशाना बनाया। क्रेडिट रिकॉर्ड सुधारने, कमीशन कमाने का लालच दिया। फिर शातिर गिरोह ने 40 से ज्यादा छात्रों को अपने जाल में फंसाकर उनके नाम पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराए और करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए। दरअसल पीड़ित हिमांशु देवांगन और उनके साथियों ने पद्मनाभपुर थाना में लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि ईएमआई पर सामान लेने से उनका सिबिल स्कोर बेहतर होगा। साथ ही कहा गया कि छात्रों को अपनी जेब से कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी ईएमआई आरोपी स्वयं जमा करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक फाइनेंस पर 2 से 3 हजार रुपए कमीशन देने का भी लालच दिया गया। आरोपियों ने छात्रों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक पासबुक का उपयोग कर कई फाइनेंस कंपनियों से टीवी, फ्रिज, एसी सहित कई अन्य महंगे सामान फाइनेंस करवा लिए। शुरुआत में कुछ किश्तें जमा कर दी और कमीशन देकर उन्होंने छात्रों का विश्वास जीत लिया। लेकिन अप्रैल महीने के बाद आरोपियों ने ईएमआई भरना बंद कर दिया और फरार हो गए, जिसके बाद फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स छात्रों के घर पहुंचकर भुगतान का दबाव बनाने लगे। पुलिस के अनुसार हिमांशु देवांगन से 92,000 रुपए अलग से भी ठगे गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ शर्मा, अनिरुद्ध सिंह और दीपक जोशी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इनमें से दीपक जोशी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। थाना पद्मनाभपुर में प्रार्थी द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि क्रेडिट स्कोर सुधारने के नाम पर उनसे अलग अलग जगह फाइनेंस कंपनियों से सामान फाइनेंस कराया गया और फाइनेंस सामान करा के उनसे उनको कुछ राशि दी गई और उनके ईएमआई पटाने की बात कही गई। बाद में अलग अलग जगहों से अलग अलग सामग्री फाइनेंस कराया गया। फाइनेंस की सामग्रियों को दूसरी जगह बिक्री कर देते थे और इनका ईएमआई भी न पटाकर ये लोग फरार हो गए, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। लगभग 35 से 40 लाख रुपए का इन्होंने सामान लोगों से खरीदवाया है और उसको दूसरी जगह बेच दिया है। आसान कमाई, कमीशन और क्रेडिट स्कोर सुधारने जैसे लुभावने वादों के पीछे छिपे खतरे को यह मामला उजागर करता है। किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को अपने दस्तावेज सौंपने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।